नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद ज़वाबित के खिलाफ था। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा वक्फ बिल हमने नहीं लाया, जवाबदा जम्मू कश्मीर हुकूमत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वक्फ से मुताल्लिक़ करारदाद न लाने पर जवाब देना होगा। इल्तिजा मुफ्ती ने दिया जोर, वक्फ का मामला एक साजिशी मंसूबा है जिसका आगाज मुफ्ती सईद हुकूमत में हुआ। तनवीर सादिक का जवाब। हज कोटे में कमी के मामले को सऊदी हुक्काम से रुजू किया गया है। हम मसले के हल के लिए हैं कोशां। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूंछ के लसाना इलाके में सर्च ऑपरेशन है जारी। मुश्तबा अस्करत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। और हंदवाड़ा के राजवाड़ में मस्जिद की छत से गिरकर नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तहकीकात का किया गया है आगाज। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली में वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ तहरीक अदम एतमाद को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़वाबित के खिलाफ करार देते हुए अपोजिशन जमातों की तनकीदों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन अराकीन व सियासी जमातों की जानिब से की जाने वाली तनकीद के दरमियान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कानून साज असम्बली में अराकीन की जानिब से पेश की गई वक्फ तरमीमी बिल पर इल्तिवा की तहरीक को एक गलत इक़दाम करार दिया। वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्पीकर ने इजलास के आखिरी दिन सब कुछ वाज़े कर दिया। अराकीन की जानिब से पेश की गई इल्तिवा की तहरीक एक नामुनासिब कदम था, क्योंकि इस तहरीक का मकसद मुकामी हुकूमत के इक़दाम को चैलेंज करना था। ताहम अगर ये करारदाद मुख्तलिफ अंदाज में पेश की जाती तो नतीजा शायद मुख्तलिफ होता। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि अब इनकी जमात ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है और अब अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। रियासती दर्जे की बहाली के बारे में बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इनका मानना है कि अब वक्त आ गया है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को 6 माह गुजर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इनसे अलहदा मुलाकात की। मुझे उम्मीद है कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल होगा। की बात यह है कि इतना वक्त लगा, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने यही रखा था। ये पुल 2014 के सैलाब में जो है ये बह गया था। लगभग 11 साल लगे इसको दोबारा बनाने में। शायद हमारे हाथों ही इसका जो है इफ्तिदा लिखा हुआ था, लेकिन आज हम आए इस पुल का इफ्तिदा करने के लिए। आज इस पुल को लोगों के हवाले किया गया है। जैसे कि तकरीरों के दौरान आपको कहा गया, ये पुल न सिर्फ आर पार के लोगों को जोड़ने के लिए है, बल्कि साउथ कश्मीर को सरार शरीफ के साथ जोड़ने में जो है इस पुल का एक बहुत अहम रोल बनता है। और कुछ वक्फ बिल पर अपोजिशन कहते हैं कि असेंबली में रेजोल्यूशन पास नहीं की गई। सुने ना, नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। स्पीकर साहब ने आखिरी दिन पे सारी बात जो है वो क्लियर कर दी। गलती शायद उस वक्त मेंबरों के तरफ से ये रही कि उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया। एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की हुकूमत के काम को लेके जो है एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, क्योंकि उस वक्त हुकूमत को जवाब देना होता है। अब मुझे बताइए ना, अगर ये एडजर्नमेंट मोशन एडमिट किया गया होता, हम लोग क्या जवाब देते? ये वक्फ बिल हमारे तरफ से नहीं लाया गया था। ये वक्फ बिल मरकज की हुकूमत और पार्लियामेंट से पास हुआ, तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत इसमें क्या जवाब देती? अगर ये रेजोल्यूशन किसी और अंदाज में लाया गया होता या किसी और कानून के तहत लाया गया होता तो शायद इसको एडमिट किया जा सकता था। लेकिन चलिए, वो बात गई। अब हम अदालत गए हैं,
सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मुख्तलिफ पार्टियों ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा इसमें। इल्तिजा मुफ्ती ने वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक जम्मू कश्मीर असम्बली में करारदाद पेश न करने पर उमर अब्दुल्ला हुकूमत से जवाब तलब किया है। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने वक्फ बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नीलामी यानी औकाफ की जायदादें अपने लोगों को दिया करती थी नीलामी के लिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बताना चाहिए कि जब 3 दिन असम्बली चल रही थी उनके बेटे जो वज़ीर आला हैं इन दिनों कहाँ थे। इनका इल्ज़ाम है कि BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान पहले ही मफाहमत तय थी कि हम वक्फ बिल पर बात नहीं करेंगे। लास्ट रिजॉर्ट हमने खुद भी देखा जब हमने 370 के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उसकी रूलिंग, बाबरी मस्जिद की रूलिंग, बट स्टिल वी हैव टू मूव कोर्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी इज आवर लास्ट रिकॉर्स। बट एज मुस्लिम्स आई फील लाइक वील हैव टू पीसफुली प्रोटेस्ट। जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे आपको प्लेट पे नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक एज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया वी हैव अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अपोजिंग वक्फ, जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ की सरकार नहीं कर रही है। It's all an excuse. You want to raise you want to raise our mosques, you want to raise our madrasas, you just need an excuse. आप हर जगह हमारी खुदाई करना चाहते हैं, वो हमारे घर हो, घर पे आप JCB चलाते हैं, मॉस्क के नीचे आप कहते हैं मंदिर है। तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को आप डिसमेंटल करना चाहते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली यू वांट टू ब्रेक अस, बट वी विल नॉट लेट। आई डोंट नो, एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट रियली शो मच ऑफ अ स्पाइन, अनफॉर्चुनेटली। वी सॉ व्हाट हैपेंड इन द आर्टिकल 370 petitions as well and the Reorganization Act. So I don't expect the judiciary to come to our rescue, to be honest. And मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, as the only Muslim majority state in India, we expected the NC government to do better, जो उन्होंने नहीं किया। कौन सा स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर है? वो तो स्टेटहुड का राग जप रहे हैं, बिकॉज वो तो अब 370 के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डू यू हियर द NC टॉक अबाउट 370 एट ऑल? डू दे टॉक अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस? चलिए स्टेटहुड के बारे में ही बात करते हैं। स्टेटहुड की भी रेजोल्यूशन उन्हें असेंबली में नहीं लाई, वो कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाना चाहते क्योंकि BJP के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसा BJP उनको बोलेगी कठपुतली की तरह चला रही है। सो NC doesn't have the welfare of the people in mind. NC लीडर तनवीर सादिक ने PDP की जानिब से वक्फ से मुताल्लिक़ आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश का हिस्सा है और इसका आगाज़ मुफ्ती सईद हुकूमत से हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकने असम्बली तनवीर सादिक ने कहा कि वक्फ इमलाक में जारी इस्लाहात मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए की जा रही हैं और सवाल उठाया कि दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों और इमलाक पर ऐसे इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे। मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि ये इस्लाहात एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसका आगाज़ मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौरे हुकूमत में हुआ था और तब से वक्फ इमलाक को सरकारी कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही थी। ये जो 2024 का इलेक्शन था उसमें लोगों ने अपनी बात कही और जो PDP ने इतने बरस तबाही मचाई जम्मू कश्मीर में, उसका रिज़ल्ट था वो। हम लोगों ने अगर कोई गलतियां की उसके लिए हमने माफ़ी मांगी, लेकिन आज तक महबूबा जी ने कभी अपने मुंह से माफ़ी नहीं मांगी और हम लोगों को उसकी सज़ा 2014 में मिली। हमारा सिर्फ इतना गर्ज है, आज जो हो रहा है, चाहे वो 370 है, स्पेशल स्टेटस है, स्टेटहुड है, वक्फ बिल है, आज अगर वो बेताज बादशाह वक्फ इस पे बैठी हैं वो इसकी वजह से है क्योंकि आपका स्टेटहुड हाथ से चला गया। अगर आपका 2014 में BJP के साथ हाथ नहीं मिलाती तो शायद आज हम वो करने नहीं देते। और मैं आपको फिर से पीछे ले जाऊंगा, 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हमारा जो औकाफ था उसको ख़त्म करके वक्फ बोर्ड बनाया, जिसमें वो नईम अख्तर साहब को उसका VC बनाया। तब से ये स्टार्ट हुआ था और मुझे लगता है ये बहुत पहले से प्लान था, जिसका हिस्सा मुझे लगता है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी थे और PDP भी थी, कि किसी तरीके से मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना। अब हमारी एक बात है, हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स के नाम पे सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों आप पीछे पड़े। हम चाहते हैं अगर रिफॉर्म्स है तो हर किसी रिलीजन के साथ हो, सिर्फ मुसलमानों के पीछे क्यों? और क्योंकि उसमें वजूहात हमने दिए और वो हमने असेंबली के बाद उसके ऊपर बात की।
हम चाहते हैं कि अगर रिफॉर्म्स करो तो सब किसी रिलीजन्स पे करो, सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पे क्यों? सिर्फ वक्फ बाय यूज़र अगर देखें तो हमारे जो आस्थान है, हमारे जो दरसगाह हैं, कल जाके कोई भी उसको ले सकता है। और वही चीज़ अगर फॉर एग्जांपल आपका डीसी आज फैसला कर सकता है कि ये जो ग्रेवयार्ड है, ये जो मस्जिद है, ये जो आस्थान है, ये गवर्नमेंट की है, क्योंकि हमारे पास पेपर्स नहीं। तो ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है लोगों की और जो लोगों का। और वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ है मैं दिल से कोई पैसा देता हूँ, वक्फ करता हूँ पैसा ताकि लोगों की बहबूदी के लिए। किसी गवर्नमेंट का कोई ये नहीं बनता है कि वो उस चीज़ को हमसे हड़प ले या छीन ले, मुसलमान ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका फंडामेंटली ये पहले से ही रॉन्ग था और इसीलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं। अच्छी है, हम कोशिश करें। देखिए, हमने अपनी बात बराबर कही है। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर रिलीजियस रिफॉर्म्स है तो हर एक रिलीजन में होना चाहिए। मैंने पिछली बार जम्मू में भी बोला, 8 लाख एकड़ हिंदू टेंपल प्रॉपर्टीज़ के पास है, लेकिन उसके रिफॉर्म्स के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। ये कैसा उसूल है? ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, तो हम क्यों सिर्फ एक रिलीजन के पीछे? इसीलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा और एक सही फैसला देगा जो हम मुसलमानों के हक में होगा। उसने सही बोला, वो सुनील शेट्टी हैं और किसी काम के नहीं, बस वो एक एक्टर बन चुके हैं। ना उनको असेंबली में कुछ कर पाए और ना बाहर कर पाए, इसीलिए शायद उनको। मरकज़ी हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ इल्तिवा की तहरीक को साबिक़ लोकसभा सेक्रेटरी ने क़वायद के ख़िलाफ़ करार दिया। आपको बता दें कि श्रीनगर वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत हुकूमत की जानिब से इल्तिवा की तहरीक लाए जाने और इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर असम्बली में 3 दिन से जारी यानी 3 दिन तक जारी रहने वाले खलल के दरमियान साबिक़ लोकसभा सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ इल्तिवा की तहरीक जम्मू कश्मीर असम्बली में नहीं लाई जा सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी असम्बली में हुकूमती पार्टी के अरकान इल्तिवा की तहरीक नहीं ला सकते। पार्लिमानी उमूर के माहिर आचार्य ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ इल्तिवा की तहरीक सिर्फ लोकसभा में लाई जा सकती है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कहा है कि प्राइवेट हज कोटे में कमी के मामले को सऊदी हुकाम से रुजू किया गया है और उम्मीद है कि इसका हल होगा। Let us be very clear about the Hajj quota. Some people are Tamil Nadu Chief Minister and some Jammu and Kashmir Chief Minister raising. We had agreed on 1,75,000 Hajj quotas this year. In 2013, we had only 1,30,000 quotas, which because of Prime Minister's effort, we increased the Hajj quota with the support of the Saudi government. This year, we have conducted same as last year. 52,704 are given to the combined Hajj operators, these private tour operators. And rest are with the Hajj Committee of India. I had visited Saudi Arabia 2 months back and then we had settled everything. I have seen the arrangement, everything. So the quota which has been offered to the private operators, they were given the timeline. There was last date given by the Saudi authority. Saudi authorities had changed certain norms, stipulations and conditions that are well known. On the last date, when the payment is to be made, the tour operators could not make the payment. They thought that this year also will be like last year. But the Saudis had made it very clear that you have to make payment on particular date as a last date. So our private tour operators could not make the payment. Thereby, they cancelled this space in Mina. कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिस तरह से यानी सऊदी हुकाम की जानिब से जो हज कोटे में कमी की गई, जिसका रास्त तौर पर असर जो प्राइवेट हज और उमरा ग्रुप्स हैं उन पर जो है हुआ है, जिसके हवाले से उन्होंने अपने कई एक मुतालिबात मरकज़ी हुकूमत के सामने रखे। पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार, इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे पास आए। दरअसल हमारी ये इंडस्ट्री इस वक्त बहुत एक
मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आप जैसे कई दिनों से एक बात चल रही है, हम इंडिया गवर्नमेंट को जो कोटा मिला था प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए वो 52,000 कोटा था अप्रोक्सीमेटली 52,000 समथिंग, लेकिन वो कोटा और वो जो प्रोसेस था कई दिनों से रुका हुआ था, जबकि हम सब चीज रेडी थे। हुज्जाज ने पेमेंट्स तकरीबन पूरी कर ली है और अब वो जाने की तैयारी में है। और आप जानते हैं कि एक सेंटिमेंटल इशू है, रिलीजियस इशू है, बहुत ही ज्यादा इसके साथ सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। एंटायर खानदान के ये 52,000 नहीं है, ये 52,000 फैमिलीज हैं। तो कुछ ऐसी टेक्निकल इश्यूज हैं जो हम अब डिस्कस नहीं करना चाहते हैं किसकी वजह से। दैट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट करे जब करें इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अभी जो मसला है गवर्नमेंट के सामने, ये 52,000 फैमिलीज का मसला है, 52,000 फैमिलीज का मसला है। जो अभी लेटेस्ट अभी जो हमारे पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ गई, 10,000 का कोटा सऊदी हुकूमत ने रिलीज किया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो 52,000 कोटा आपको दिया था ये फोरफिट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, क्योंकि इसकी कंप्लेंट्स नहीं होगी। अब उन्होंने एडिशनल 10,000 कोटा जो दिया है, तो इस 10,000 से एक बहुत बड़ी खलबली जो मची है, किसको ड्रॉप किया जाए, किसको लिया जाए, किस बेसिस पे हम लोगों को ड्रॉप करेंगे। मतलब अगर किसी के पास 100 कोटा है तो उसने 100 हाजियों से बुकिंग ली रखी है, तो अब उसको अचानक ये कहा जाता है कि आपको खाली 20 लोगों को लेना है। उसके पास ना कोई मैकेनिज्म है उन 20 को सिलेक्ट करना, न वो प्रायोरिटी पे किसी को ले सकता, क्योंकि सब हाजी बराबर है, सबका हक बराबर है। और ये सिचुएशन जो है हमसे हैंडल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम 80 लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि हम आपको ड्रॉप करें। उधर पूंछ के लसाना में फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और मुश्तबा अस्कियत पसंदों को तलाश किया जा रहा है। ज़िले पूंछ के लसाना सरनकोट इलाके में गुज़िश्ता शब फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन में मज़ीद जो है तेज़ी लाई गई है और इलाके में फ़ौज, पुलिस और SOG की टीमों को तैनात करते हुए सर्च ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्कियत पसंदों के माबैन फायरिंग हुई, जिसके में एक फ़ौजी एहलकार के ज़ख्मी होने की बात सामने आई, ताहम सरकारी सतह पर इसकी तौसीख बाकी है। इधर फौज की वाइट नाइट कोर ने एक्स पर बताया कि गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्कियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, ताहम यहाँ इलाके में मुश्तबा अस्कियत पसंदों को शिद्दत के साथ तलाश किया जा रहा है। आपको बता दें कि जंगलाती जो इलाके हैं यहाँ पर फोर्सेस की जानिब से चौकसी अख्तियार की गई है और किसी भी तरह के जो है चैलेंज से निपटने के लिए बताया गया है कि फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए रुहुल्लाह मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि रुहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि पार्टी में अब इनकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं रही। JDU लीडर GM शाहीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया श्रीनगर में और मुखातब करते हुए उन्होंने पार्टी की जानिब से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात और फिर साथ ही साथ मौजूदा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है उस पर तबसरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को यहाँ जो दावत देनी पड़ी बड़ी शॉर्ट नोट्स पे आप लोग आए, उसका तहे दिल शुक्रिया। कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे कुछ साथी हैं जो हमारे साथ आज ज्वाइन किए, उसमें से साहिल नज़ीर साहब है, हमारे मसरूर साहब है, मसरूर सईद फैजान साहब, DDC आपके हरवन से जो अली मोहम्मद साहब है, इन्होंने JDU आज ज्वाइन किया हमारे साथ। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज DPAP का भी चैप्टर क्लोज हुआ, आपने सुना होगा DPAP ने भी आज अपना चैप्टर क्लोज कर दिया। और हम चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जल्द अज जल्द करे। बड़ी शिकायतें आ रही है, बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है 2-3 जगहों से। एक ये पता चल रहा है कि कस्टोडियन खास करके अपनी लैंड
मिसयूज कर रहे हैं उसका पावर, उसका डिपार्टमेंट जो है पावर कहीं मिसयूज कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूं साफ अल्फाजों में, जहां पर हमें शिकायत मिले कि इन्होंने लैंड माफिया भी बड़ा सरकर्द है जम्मू कश्मीर प्रोविंस में, लेकिन सरकारी लोग अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका खैर नहीं रहेगा। एक तो पोजीशन भी जाएगी हाथ से और बदनामी भी होगी और कानूनी हाथ भी पड़ेगा। मैं उन अफसरों को बताना चाहता हूं कि वो गलतियां जो पास्ट में हुई है 2019 से पहले जब सरकारें रहा करती थी, जब उन दिनों जो गलतियां करते थे वो गलतियों को फॉलो न करें, वो उनसे बाज आ जाए। कहीं नोट्स में आ गया कि पता चला कि कहीं पर कोई ऐसी गलती की तो उसका खमियाजा बहुत गलत होगा। मिसयूज ऑफ पावर्स, रथर साहब का रिश्तेदारों को नौकरी देना, चीफ सेक्रेटरी साहब जो बैठे हैं अतुल डुल्लू साहब, इस चीज को देख लें। हमने पहले भी कहा था जब सरकार बनी थी कि गलत पावर्स इस्तेमाल न किया जाए और इनके रिश्तेदारों को ही अकोमोडेट क्यों करना है। क्या ये किसी किताब में लिखा हुआ है? इनकी बदनामी क्या है मार्केट में, मुझे वहां नहीं जाना है। इन लोगों में क्या इमेज है, मुझे वहां नहीं जाना। लेकिन ये आज आप वार्निंग समझिए, लास्ट हमारा एक हम लोग एक दफा फिर से कन्वे करते हैं, अल्लाह हाजिर नाजिर करके अब कन्वे नहीं करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने हल्के बडगाम से अपने असम्बली उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इत्तेहादी पार्टी आम आदमी पार्टी ने बडगाम असम्बली हल्के से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर और डोडा से एमएलए मेराज मलिक ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी बडगाम असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ये ज़िमनी इंतखाबात उस वक्त लाजमी हो गए जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल असम्बली हल्के से जीतने के बाद बडगाम की नशिस्त छोड़ दी थी। बडगाम से इलेक्शन लड़ने के हवाले से मेराज मलिक ने कहा कि हमारी पार्टी सीट पर हल्के पर जो है जीतने के लिए पुरअज़्म है और हम अपने उम्मीदवार को इस हल्के से मैदान में उतारेंगे। पूंछ में रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की एसोसिएशन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया गया और अपने देरीना मुतालिबात के हल के लिए उन्होंने हुक्काम से जोर दिया। आज की जो मीटिंग का सिलसिला है, हर साल के हर महीने में 15 तारीख को हमारी रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान की एक मीटिंग जो है वो मुनक्किद की जाती है, जिसमें हम ऑफिसरान बाला को अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके सामने रखते हैं और उनका अजाला के लिए उम्मीद करते हैं। तो आज की इस मीटिंग की रूट से सबसे पहले मैं जनाब डीजीपी साहब और गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि चंद मुलाजमान जो हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर हुए हैं, उनको इस वक्त तक ना तो जीपी फंड का कोई पैसा और ना ही उनको ग्रेजुएटी वगैरह जो है इस वक्त तक दी गई है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हाल हैं। मेहरबानी करके मैं डीजीपी साहब और गवर्नमेंट को ये अपील करता हूँ कि जितना उनका पैसा है वो उनके अकाउंट में। उधर हंदवाड़ा के राजवाड़ में एक नौजवान मुबैना तौर पर मस्जिद की छत से गिरने के नतीजे जाँ बहक हो गया। राजवाड़ हंदवाड़ा में एक 25 साला नौजवान मस्जिद की छत से गिरकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद यूसुफ मस्जिद की छत पर मुबैना तौर पर पानी छिड़क रहे थे। इस दौरान वो फिसल कर छत से नीचे गिर पड़े।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरने से इन्हें सर में शदीद जख्म आए थे। इन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया। ताहम वो रास्ते में ही मुबैना तौर पर दम तोड़ गए। इब्तदाई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मौत की वजह करंट लगने से हुई है। ताहम डॉक्टर्स ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि सर पर शदीद जख्म आने की वजह से इनकी मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद ज़वाबित के खिलाफ था। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा वक्फ बिल हमने नहीं लाया, जवाबदा जम्मू कश्मीर हुकूमत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वक्फ से मुताल्लिक़ करारदाद न लाने पर जवाब देना होगा। इल्तिजा मुफ्ती ने दिया जोर, वक्फ का मामला एक साजिशी मंसूबा है जिसका आगाज मुफ्ती सईद हुकूमत में हुआ। तनवीर सादिक का जवाब। हज कोटे में कमी के मामले को सऊदी हुक्काम से रुजू किया गया है। हम मसले के हल के लिए हैं कोशां। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूंछ के लिसाना इलाके में सर्च ऑपरेशन है जारी। मुश्तबा असरियत पसंदों को किया जा रहा है तलाश। और हंदवाड़ा के राजवाड़ में मस्जिद की छत से गिरकर नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तहकीकात का कर दिया गया है आगाज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।